जो ब्रह्म की गति को प्रदान करती है, जो ब्रह्म तक ले जाती है, जो जीव भाव का विस्मरण कराती है, जो मानव की सोई हुई प्रतिभा और शक्ति को जागृत करती है, वह ब्रह्म विद्या है। और कितने लोगों का उद्धार हुआ है। सन्यासियों के लिए केवल नहीं है ब्रह्म विद्या, गृहस्थों के लिए, व्यापारियों के लिए है, लौकिक जीवन में काम करने वालों के लिए है। इसलिए स्वामी रामतीर्थ तो कहा करते थे कि वेदांत जंगल में रहने वालों की वस्तु नहीं है, ये तो व्यावहारिक वेदांत है कि व्यवहार में रहकर आप परिस्थितियों से लड़ते हुए और अपने स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं। परिस्थितियों का आपके ऊपर प्रभाव न हो, संघर्षों में आप अपने स्वरूप का स्मरण रख सकें, विवेक आपका इतना जागृत रहे कि आप न्यायपूर्ण लोगों के साथ व्यवहार कर सकें। यह ब्रह्म विद्या केवल मोक्ष नहीं दिलाती, बल्कि ये ब्रह्म विद्या मानव के जगत बंधन में व्यावहारिक जो कठिनाइयां आती हैं उनसे भी छुटकारा दिलाती। और ये मोक्ष की इच्छा तो सबकी है। मैंने अपने एक पूर्व प्रवचन में कभी कहा था, मुझे छोटे बच्चों को मिलने की बड़ी इच्छा रहती। एक बार मैं एक सरस्वती शिशु मंदिर में चला गया। वहां जाने के बाद मैंने देखा ये ब्रह्म गति प्राप्त करने की इन बालकों की इच्छा है कि नहीं, जरा देखें तो सही। तो उन बालकों से मिलकर मैंने पूछा कि अलग अलग बच्चे से पूछा मैंने, तुम ये बताओ कि तुमको इस विद्यालय में आने के बाद, स्कूल में आने के बाद सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है? मैंने मन में ये सोचा कि ये कहेंगे कि जब हमको यहां चॉकलेट दी जाती है तब अच्छा लगता है। मैंने सोचा कोई ये कहेगा कि जब हम खेलते हैं तब अच्छा लगता है। लेकिन अलग अलग बच्चों से बात करने के बाद बड़ा विस्मय हुआ। पांचों बच्चों का उत्तर एक था, महाराज जब छुट्टी की घंटी बजती है तब हमको बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो मुक्ति की कैसी इच्छा है। बालक भी बंधन नहीं चाहता है, उसके बंधन का घेरा छोटा सा है और उसमें से वो निकलकर अपने वात्सल्यमयी मां के पास जाना चाहता है। जीव के घेरे बहुत हैं, वो भी ब्रह्म विद्या के द्वारा सारे बंधनों को तोड़कर ब्रह्म ही बनना चाहता है। इसलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या ही हो सकती है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, अरे सच्ची विद्या तो वही है जो मानव को वस्तु रहने पर भी आनंदित करे और मानव के पास वस्तु न हो तो भी आनंदित करे। क्योंकि पदार्थ से आनंद आया तो जड़ के साथ आनंद है, और यदि जड़ छूट गया तो हम भी जड़ हो जाएंगे। लेकिन पदार्थ जड़ होने पर भी यदि कभी कम और ज्यादा भी हो जाएं तो मानव के चैतन्य पर उसका प्रभाव न पड़ने पाए। यही तो ब्रह्म विद्या की सबसे बड़ी उपलब्धि। नहीं तो इस देश में से ब्रह्म विद्या का विचार तो कब का ही समाप्त हो गया होता। यदि ये लौकिक जीवन में व्यक्तियों को सहायक न होती तो निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या के मानने वाले, जानने वाले, साधना करने वाले, अध्येता, ये सब लोग, उनकी संख्या कम हो जाती। लेकिन ब्रह्म विद्या पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जब स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज अंग्रेजी में प्रवचन करते थे तो ब्रह्म विद्या की बात करते थे, लाखों लोग सुनते थे। आज भी जिन जिन संप्रदायों के श्रेष्ठ आचार्य हैं, जहां अपनी बात कहते हैं, उनके पास लोग केवल ब्रह्म विद्या में वे पारंगत होने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा वे पारंगत हैं ऐसा मानकर ही लोग उनके पास जाते हैं। मैंने कहा कि ब्रह्म विद्या में किसी एक जाति का तो अधिकार है नहीं, वो तो सब किया जो इसको पाना चाहे। दिगंबर जैन समाज में स्वामी विद्यानंद जी मुनि महाराज जी हैं, हजारों लोग उनको सुनते हैं। अभी गुजरात में मैंने देखा, बंधु त्रिपुटी के 3 बंधु हैं, जैन बंधु मुनि, हजारों लोग उनको सुनने आते हैं। उनके पास कोई वस्तु नहीं और लौकिक परिग्रह तो वो लोग कर ही नहीं सकते जो मुनि होते हैं, उनका तो बड़ा कायिक तप है। हम सब लोगों ने कहा तो आश्रम बनाने की सुविधा है, लेकिन वो लोग तो बनाते नहीं। लेकिन जब उनके पास लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं? इसलिए कि ये ब्रह्म की गति, ईश्वर की गति, अंतरात्मा की गति में निरंतर विचरण करने वाले साधु पुरुष हैं। इसलिए इनके पास बैठने से जो प्रकाश मिलेगा वो अंधकार के तोड़ने में सहायक होगा। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया।